पिछला वीडियो आप लोगों ने पसंद किया और शेयर किया, थैंक यू। उस वीडियो में मैंने एक जगह जमात इस्लामी की एक जेनेरिक सी बात की और मेरे दो जो पक्के कस्टमर हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन्होंने उस पर एतराज़ किया कि यार आपने बड़ी जेनेरिक सी आपने जमात इस्लामी पे ठोक दी। तो आज मैं स्पेसिफ़िक एग्जांपल जमात इस्लामी की लेके एक वाक़ये से शुरू कर रहा हूँ। तो लेकिन मकसद यही होगा कि हम इन चीज़ों से सीखेंगे क्या। आज हमें दो लेसन ही हैं उस बात में, तो एक्चुअल मकसद लेसन देना है। ये किस्से कहानियाँ वगैरह या जमात को क्रिटिसाइज़ करना या उसको मैं अपने एक पूरे वीडियो में कह चुका हूँ कि मैं अगर पाकिस्तान में होता तो मैं जमात इस्लामी को जमात इस्लामी को वोट देता, चाहे ख़ुद को गालियाँ देता हुआ जाता और जमात को वोट डाल के आ जाता। ठीक है, तो वाक़या से शुरू करता हूँ। एक मरतबा मेरा कज़न अपने दोस्त के साथ GCT साइट कराची, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट कराची, तो वहाँ गया। उसके जो मेरा कज़न है उसके दोस्त को एडमिशन एक्चुअली चाहिए था। तो कराची के लौंडे जो होते हैं जिस तरह के बगैर दोस्त के हिलते ही नहीं। कई लड़कों के एडमिशन इसलिए आज तक नहीं हुआ कि उनका दोस्त के पास टाइम नहीं है फॉर्म लेने जाने का। और अब तो मैंने सुना है ये हालत हो गई कराची के लड़कों की कि वो अम्माओं अब्बाओं के साथ यूनिवर्सिटी के फॉर्म लेने जा रहे हैं। ये हशर हो चुका है, यानी कि पप्पू लाडलों का। तो खैर मेरा कज़न का दोस्त था, उसको फॉर्म लेना था या एडमिशन का पता करना था। बहरहाल दोनों चल पड़े अपने गुलशन के लौंडे जीन्स वीन्स पहन के, और उन्होंने वो 30 रुपये वाला चश्मा जो सदर से मिलता है वो लगा लिया, काला। उनकी बदबख्ती थी। अब GCT जब एंटर हुए, वो जमात इस्लामी का गढ़ है, उनकी गुंडागर्दी काफ़ी अर्से वहाँ रही है। अभी का मुझे नहीं पता, मैं चंद सालों से टच में नहीं हूँ। खैर वो लोग जा रहे थे, दूर से जमातियों ने देखा होगा कि यार ये दो पैंट शर्ट में कुछ लौंडे आ रहे हैं। उन्होंने उनको पूछा हाँ जी क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा यार एडमिशन का पता करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल आ जाएं, ज़रा आपको एडमिशन की इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। वो उन्हें कहीं पीछे किसी खाली कमरों में ले गए कहीं, और उनको चम्मे चमाटे शुरू किए, मारपीट उनके साथ शुरू की कि भाई तुम लोग हो कौन। अब वो ये समझ रहे थे कहाँ रहते हो, क्यों आए हो। उन्होंने बताया जी गुलशन में रहते हैं। गुलशन से वो और थोड़े से वो हुए कि यार ये MQM के लौंडे हैं और ये कुछ रेकी करने आए या क्या करने, पता नहीं वो क्या समझे होंगे। बहरहाल उन्होंने मारपीट शुरू की, फिर मुर्गा उन्हें बनाया और दोनों के टीटियाँ रख दी कनपट्टियों पे। अब वो कहाँ पर हैं, रो रहे हो भाई खुदा के लिए हमें छोड़ दो ये वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई पहले बताओ। अब ये पुरानी बात है, तो उस दौर में वो ये टच स्क्रीन मोबाइल नहीं था, ये नोकिया के मोबाइल थे, और उनसे उनके मोबाइल लिए। अब मोबाइल में तो उनके मोबाइल में देखा कि भाई लड़कों के नंबर। अब कराची में मेरा भी आप मोबाइल चेक करेंगे, उसमें 6-8 बंदे ऐसे निकल आएंगे कि यार शौकत टोपी, फैसल लंबा, कुछ भी हम नाम रख लेते हैं किसी की, वो जो भी ऐसी होती है कि यार फलाना चिंगारी, फलाना कहानीबाज, इस तरह के हमने नाम रखे होते हैं याद करने के लिए कि यार अदनान नाम के 9 बंदे हैं, अब कौन सा अदनान। तो हमने याददाश्त के लिए रख लिया होता है अदनान पतलू, अदनान लंबू, अदनान टोपी, अदनान चिंगारी, अदनान टीटी, ऐसे इस किस्म के भी नाम रखे होते ना। तो अब उन्होंने नंबर चेक किया, पूछा भाई ये कौन है ये कौन है। उन्होंने कहा भाई आम सा दोस्त है, मारपीट ये बड़ा जनाब ये वो। काफ़ी देर उन्हें समझे अगवा रहे वो लोग उनकी अब ये देखें ऐसे मौक़ों पे क्या काम आता है। उनका एक दोस्त था जिससे वो बेजार थे, वो तबलीगी मौलवी बंदा था, वो उन्हें सरोज़े और इनकी वो करता रहता था। तो उसका मैसेज आ गया, क्योंकि मैसेजेस बीच में टेक्स्ट, उस वक्त टेक्स्ट का दौर था, तो टेक्स्ट आ रहे थे, तो वो पढ़ लेते भाई ये कौन है ये क्या है। उन्हें लग रहा था कोड वर्ड में बात हो रही है। तो एक लड़के का मैसेज आ गया, भाई वो आज जोड़ है, मक्की मस्जिद पहुंच जाना रात को, मगरिब के बाद जोड़ है, उसका ये मैसेज है। तो उसको देख के वो लोग फिर 1 मिनट के लोग यार तुम लोग क्या तबलीग में। उन्होंने कहा भाई अच्छा जाते वाते तो पता नहीं थे। उन्होंने कहा यार कभी कभी चले जाते हैं मदनी मस्जिद या ये वो। तो खैर उस मैसेज की वजह से उनकी जान छूटी, और उसके बाद उन्होंने फिर ले लिया एडमिशन, समझ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह ही माफ़ी है, तालीम से मेरा ख्याल है तौबा की होगी। मेरा कज़न तो उसके बाद इंग्लैंड निकल गया था, उसका दोस्त का नहीं पता क्या हुआ होगा। बहरहाल ये उसने मुझे वाक़या सुनाया काफ़ी सालों पहले, और ये अब 10 साल से भी पुरानी बात है। तो अब ये वाक़ये से हमें एक चीज़ है कि अब वो जमात के जो लड़के होंगे वो उनको पकड़ के पीट रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, वो इसलिए नहीं कर रहे होंगे कि वो उनका बुरा चाहते हैं या वो बड़े गुंडे हैं, कोई अगवाकार हैं प्रॉपर बहुत बुरे लड़के, नहीं। वो बड़े अच्छे लड़के होंगे, अल्लाह रसूल कर रहे होंगे, और उन्होंने उन्हें पकड़ के जो पीटा या उनके कनपट्टियों पे टीटियाँ रखी, मुर्गे बनाए, वो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन की, वो अपने इंस्टीट्यूशन की हिफाजत कर रहे थे कि यार इधर अगर MQM के गुंडे आ गए और यहाँ पे एक अजीबी माहौल शुरू हो गया
तो हमारा बड़ा बेड़ा गर्क होगा, तालीम भी मुतासिर होगी, ये वो। तो उसके चक्कर में उनका ये एक प्रोसेस था कि यार इंस्टीट्यूशन में जो आए उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, ये करनी है, यानी कि बड़े अच्छे मकासद के लिए वो ये बुरे काम कर रहे थे। अब मैं आता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू, बहुत सारी फील्ड्स में, मैं नाम ही नहीं ले सकता, मतलब इतनी फील्ड्स में ये इशू है हमारे साथ। अब ये क्यों आया मुझे नहीं पता कि यार मोहम्मद अली और ज़ेबा की फिल्में देख के कि यार नदीम और मोहम्मद अली चोर होते हैं, चोरी करके गरीबों में बांटते हैं, यानी कि आपने बुरा काम करना अच्छाई के लिए, और इस कॉन्सेप्ट को हमारी माशरे में एक्सेप्ट कर लिया गया। 2-3 क्विक मिसालें देता हूँ। मैं इस पर रोता रहा हूँ, बहुत अरसे से रोता हूँ, मेरा ख्याल है 20 साल से तो मैं लोगों को समझा ही रहा हूँ कि यार देखो यूँ नहीं करो, यूँ नहीं करो, ये हो जाएगा। ज़ाहिर है कोई नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ज़ाती मेरे जैसे, मेरी जैसी सोच के लोग। 2-3 क्विक एग्जांपल बिग लेवल की देता हूँ, समझ आ जाएगी आप लोगों को मैं कहना क्या चाहूँ। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक तौहीन माफिया है, ठीक है, या तहफ़्फ़ुज़ रिसालत और ख़त्म नबूवत माफिया है। ये बड़ा अच्छा मकसद है इनका, लेकिन ये काम बहुत बुरे करते हैं। ये लोगों पे तौहीन के झूठे केसेस डालते हैं, ज़बरदस्ती कभी कादियानियों से गोश्त बरामद करते हैं, कभी कुछ बरामद करते हैं, कभी ईसाइयों के यहाँ से वो नूरानी कायदे के पेज बरामद करते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं। मॉब मेंटालिटी, और ये बढ़ती जा रही है और आगे और बढ़ेगी। बहुत इससे भी बहुत बुरे हालात होंगे। इन्होंने अक़लियतों का जीना हराम किया हुआ है, ठीक है, कोई सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, कोई अहले बैत का कर रहा है। ये बहुत नेक मकसद के लिए इंतहाई बुरे काम करते हैं और इसके इंतहाई घनावने रिजल्ट निकलेंगे। ये बात आप किसी को समझाओ तो वो आप ही के ऊपर शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, कश्मीर में इन्होंने गंद मचाई, अफगानिस्तान में इन्होंने गंद मचाई, मुल्क के अंदर इन्होंने पार्लियामान में गंद मचाई, इंडिया में इन्होंने मचाई। मकसद इनका बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान की हिफाजत और सरहदों की ये और फल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये हरकतें करते रहे, इसका जो लोग उस वक्त रो रहे थे, हम भी उन्हें शायद बुरा समझते होंगे, 90s में हम भी छोटे थे कि यार ये हूद भाई, क्या ये हूद भाई है, बेहूद भाई है, ये कौन है यार, ये आसमा जहांगीर। जब हम छोटे थे तो हमें वो बुरे लगते थे कि यार ये लोग क्या बातें करते हैं यार, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता था हमें बहुत बुरा लगता था कि यार ये क्या बोल रहा है। 90s में, अर्ली 90s में फिर कुछ चीज़ें आंखों से देखी, कुछ हम बड़े हुए, होश आया, अब हम दूसरों को समझाते थे तो वो दूसरे अब हमें बोलते थे कि यार आप क्या बात करते हो। तो उनका मकसद बहुत अच्छा होता होगा। अलावा कोई 2-4 जर्नैल होंगे जो कि चाहते हैं कि यार ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ चलती रहें, अपने भी फ़ौज के बंदे शहीद होते रहें, क्योंकि शहीद होंगे तो नया DHA की ज़मीन अलॉट होगी, DHA होगा तो समझे फिर मस मलंग आगे कारोबार चलेगा। जब आगे शहीद ही कोई नहीं होगा तो फिर ज़मीनें कहाँ मिलेंगी शहीद शोधा की फैमिली के लिए। फिर ये ऐसे 2-4 जर्नल शरारती हो सकते हैं, अदरवाइज़ एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशन का तो एक अच्छा मकसद है ना। नेक्स्ट, मैं अपने वर्कर्स को अपनी पिछली कई कंपनीज़ में ये समझाता रहा कि देखो यार, ये जो तुम लोग बग़ैर काम के ओवर टाइम चेपते हो, बग़ैर काम के बहुत कुछ ले रहे हो, चोरियाँ चमारियाँ भी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सबों के पास। जब मैं पावर जनरेशन कंपनी में था तो सर जनरेशन ने ख़त्म नहीं होना, बिजली ज़रूरत है, बिजली बननी है, हमारी नौकरियाँ पक्की हैं, बेफिक्र, हमें लूटने दो। PIA इसी तरह लूटा, स्टील मिल इसी तरह लूटा, कोई इदारा नहीं बचा, ठीक है। तो सभी लूट रहे हैं। तो आप उन्हें समझाओ, वो समझेंगे आप उनके दुश्मन हो, ठीक है। आप मजदूर दुश्मन हो, आप मेहनत का दुश्मन हो, आप फलाना हो, ढिमाका हो। कॉलेज में यूनियनों को समझाओ, जगहों पे यूनियनों को समझाओ कि भाई यार यूनियन का मकसद बदमाशी नहीं है, यूनियन का मकसद ये है, वो आपके दर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमारे वज़राए आज़म, वज़राए आला, यानी कि नवाज शरीफ ने जो अच्छे मकसद के लिए बड़े अच्छे काम किए, मुल्क बर्बाद कर छोड़ा। इफ्तिखार अदलिया ने अच्छे मकसद के लिए स्टील मिल, IPPs और जनाब रिकोदिक, ये जो अच्छे मकासद के लिए मुल्क बचाने के लिए जो उन्होंने अच्छे इकदाम किए, उन्होंने सत्यानाश हो गया मुल्क का। तो ये नेक्स्ट चीज़ है कि आप अच्छे मकसद के लिए अच्छे काम कर रहे हो कि यार अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन उनके रिजल्ट ख़राब होते हैं और ये आपको पता होता है। आप सब्सिडीज़ दे रहे हो, आप टैक्स में छूट दे रहे हो। इमरान खान जाते जाते कितना अच्छा काम कर गया कि यार बिजली भी 10 रुपये सस्ती, पेट्रोल भी 10 रुपये सस्ता। हमजा शहबाज आए, उन्होंने कहा यार 300 यूनिट में फ्री देता हूँ। कितना अच्छा मकसद है, कितना अच्छा काम है, मुल्क को बर्बाद करने वाला काम है। आजकल मरियम नवाज ये काम कर रही है, एक्टिव है, सब है, अच्छा है, ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन बर्बादी मच रही है मुल्क की। अच्छे काम, अच्छे मकासद, अच्छा सब कुछ, गरीब को पैकेज दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, किसान को ये दे रहे हैं, मुल्क बर्बाद हो रहा है। तो पाकिस्तान में हम लोगों को एक चीज़ बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि यार
बाज़ औक़ात आप अच्छे मकासद के लिए बुरे काम करते हो, उसका 100% बुरा नतीजा। बाज़ औक़ात अच्छे मकासद के लिए अच्छे काम करते हो, लेकिन इनका भी बुरा रिज़ल्ट आता है। जो चीज़ें दुनिया ने पहले से देख ली हैं, यानी कि करके देख ली कि यार ये भैया बाटी करना, ये बिजली फ्री देना ताकि जो है ना शादी हॉलों में लाइटें आ जाएं। हमने तो यही इंट्रियों पे लाइटें बर्बाद की हैं, स्पॉट लाइटें। हमने कोई फैक्ट्री तो खोली नहीं है। या चोरी की बिजली फराम करना कि यार एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती रहे, एक्सपोर्ट चलाने के लिए उन्हें पता नहीं क्या क्या दे देना। इन सब ने मुल्क तबाह किया। इस तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी हम लोगों ने उन्हें अडॉप्ट किया हुआ। जैसे मैंने कहा कि इसकी 50 मिसालें और हो सकती हैं कि यार अच्छे मकसद के लिए आप बुरे काम कर रहे हो, तो या सास को सबक सिखाना है, फ़लाने को सबक सिखाना है, फ़लाने को सीधा करना है, फ़लाने बुरे को मैंने यूँ करना है। इन चीज़ों के अच्छे नताइज नहीं निकलते, लॉन्ग रन में तो कभी भी नहीं निकलते। ये सबक हम लोगों को सीखना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।